जब कुछ सन्यासियों ने काशी से आए हुए प्रेम के छके महापुरुष डूबे रस हरि राम व्यास जी से वृंदावन मिलने आए। तब उस समय क्योंकि हरि राम व्यास जी परम ज्ञानी भी थे, उस समय वर्तमान के 81 राजा उनके शिष्य थे। मधुकर शाह जिसमें खास उनके शिष्य जो परम भागवत। तब सन्यासियों ने हरि राम व्यास जी को सोचा कि इतने बड़े महात्मा हैं तो कहीं ऐसे जगह पर होंगे जहां दस 20 50 लोगों के बीच में घिरे हुए बैठे हुए होंगे। थे शिष्य, सैकड़ों शिष्य थे। जब सन्यासियों ने पूछा आकर के शिष्यों से कि कहाँ है महाराज जी, तो सब ने बताया कि वो जहां हैं वहां आप नहीं जा सकते। क्यों? बड़ा जिद करके जब सन्यासी सब वहां पे गए तो देख रहे हैं कि ब्रज रज में लोटे हुए पूरे शरीर में ब्रज रज लिपटा हुआ है। एक वृक्ष के नीचे ऐसे पता नहीं चल रहा कि शरीर पर ब्रज रज है या जल में भिगोया हुआ रज है। अश्रु प्रवाहित करते हुए बस प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे बैठे। सन्यासियों ने देखा तो बोला ये क्या है, ये कैसे महात्मा है। क्योंकि सन्यासी वो अपने सन्यास धर्म के अनुरूप चलते हैं। वो तो प्रेम को क्या, उनको प्रेम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अहम ब्रह्म उनका वैसा, मैं ही ब्रह्म हूं। पर जब हरि राम व्यास जी प्रेम भाव से बाहर आए और उसके बाद जब सन्यासियों को देखा तो उनका स्वागत किया। संत को तो स्वागत करते हैं। उसके बाद जैसे ही उनको बैठाया और बैठ करके 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, सारे सन्यासियों के भगवा वस्त्र उतरने को तैयार हो गया और ये वृंदावन में वो सदा के लिए रह गए। ऐसा प्रेम की छाप छोड़ दिया उन सन्यासियों के ऊपर। क्योंकि प्रेमी बड़े बड़े सन्यासियों को भी ब्रज रज में डुबा कर प्रेमी बना देता है। बहुत बड़ा उदाहरण है भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, प्रेम के छके महापुरुष, जिन्होंने गीता वाटिका को ही वृंदावन वहीं प्रकट कर दिया था। राधा बाबा जैसे कट्टर सन्यासी जो कभी मानते ही नहीं थे कि भगवान का कोई आकार स्वरूप है, और वो जब भाई जी महाराज के जैसे भाई जी महाराज ने चरण पकड़ा, क्योंकि सन्यासी थे भाई जी महाराज, गृहस्थ संत थे, पर इतनी ऊंची स्थिति की उसका वर्णन नहीं कर सकते। आज उनके पुत्र पूज्य नरेश भैया हैं, उनसे मेरी सौभाग्य से मुलाकात हुई है। इसी वृंदावन में वो आए, उनकी पुत्री ऐसी दिव्य, अब वो इस धराधाम को छोड़ करके प्रभु नौनव्रत निकुंज गई। इतना दिव्य थी कि उनका कोई हाथ अगर स्पर्श उंगली से कर लेता था तो उसको बिजली के झटके लगते थे, इतना तेज था उनके अंदर। अभी कुछ वर्ष हुए बाबा उनको धाम को छोड़े हुए। ऐसा दिव्य विभूति। और राधा बाबा ब्राह्मण परिवार से
सन्यासी भी थे। राधा बाबा को पहले भी बताया कि वो हमारे ही। जैसे ही राधा बाबा गीता वाटिका पहुंचे, भाई जी महाराज दोनों चरण, उनके दोनों हाथ कर कमलों से जैसे ही छुआ, पकड़ा, बस राधा बाबा अपना स्वरूप भूल गए कि हम सन्यासी हैं, क्योंकि ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण बंसी लिए खड़े नजर आने लग गए। अब तो मानो राधा बाबा बिक गए, लुट गए वहीं पे। और इतने बड़े सन्यासी भाई जी महाराज के शिष्य बनकर पूरा जीवन बिताया। और जब भाई जी महाराज शरीर छोड़ने लगे तो शरीर छोड़ते समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक भाई जी महाराज का जहां समाधि होगा वहीं हम अपना पूरा जीवन अपना वहीं पे कुटिया डाल करके बिताएंगे, चाहे वो जहां होगा। इसीलिए भाई जी महाराज का शरीर को जब अंतिम संस्कार किया गया तो गीता वाटिका के अंदर प्रांगण में किया गया था, क्योंकि कहा गया अगर राधा बाबा को अगर यहाँ रखना है गीता वाटिका में तो संस्कार अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो वहीं कहीं जहाँ भी इनका संस्कार होगा वहीं जा कर के रहेंगे, क्योंकि ऐसा उनके प्रति इतना दिव्य भाव था।